अस्सलाम वालेकुम फैसल मनेर तुसानी सारे दोस्तों की खिदमत विच हाज़र हैं अपनी मादरी ज़बानी च गल करसां और विच विच चलो जिस तरह भी है उर्दू पहाड़ी जिस तरह भी मिक्स है थोड़ा मुखातब है नाज़रीन। काफ़ी अरसे से आपसे बाकायदा जो है वो मुलाकात नहीं हुई। पहले हमारी मुलाकात जो है वो ऐसे होती थी लाइव प्रोग्राम्स में अक्सर मैं आता था और दोस्तों की राय भी जो है वो हम तक पहुंचती रहती थी। अभी जो गुफ्तगू करेंगे एक तो अपने नाजरीन को शामिल करेंगे, दूसरा मौजू जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोटली शहर है। जैसा कि आप तक ये खबर पहुंच चुकी है कि कोटली शहर से जो मुत्तहिदा अपोजिशन है जिसको हम पीडीएम कहें या केडीएम कहें जो भी कहें, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के जो काउंसलर हैं सरदार मशहूद साहब, उनको जो है वो टिकट जारी कर दिया है मेयरशिप के लिए। तो इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। हमारे तबसरे तज्जिए तो आप तक पहुंचते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप दोस्तों को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए और आप ज़रूर बताइएगा कि क्या ये जो फैसला है ये किस हद तक दुरुस्त है और क्या, चूँकि कोटली शहर हमारा मौजू है और आप जानते हैं कि कोटली शहर जो है वो मसाइल की आमाजगाह है। कोटली शहर जो है वो मुख्तलिफ लोगों के लिए जो है वो करप्शन का अड्डा है और शहर के बेशुमार मसाइल हैं और मैंने हमेशा कोशिश की है, चूँकि मेरा ताल्लुक इसी शहर से है, तो अपनी ज़िम्मेदारियों को जो है भरपूर अंदाज से निभाऊँ, इसके ऊपर बोलूँ। मैं अपनी इस कोशिश में जो है वो किस हद तक कामयाब हूँ ये तो खैर आप ही इसके ऊपर तबसरा करेंगे और आप ही इसके ऊपर बात करेंगे। अभी क्योंकि मौजू सिर्फ और सिर्फ शहर है, शहर से बाहर हम नहीं जाएंगे। आपको ये बताना था कि चूँकि आपको पता है सरदार मशहूद साहब जो है वो काउंसलर मुंतखब हो चुके हैं, तो दोस्तों से गुजारिश है कि आप भी जो है इसमें शामिल हो। डिप्टी मेयरशिप के लिए जो है वो राजा रियासत साहब जो थलेर से काउंसलर मुंतखब हुए थे उनका नाम चल रहा है। आप देखते हैं यह है कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को मैंने अभी फ़ोन कॉल्स की हैं, रब्ता किया है, लेकिन उनकी तरफ से अभी टिकट के हवाले से कोई फैसला मेरे ख्याल से नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो वो सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक बात पहुंच जाती। फिर भी मैंने कुछ रहनुमाओं को कॉल्स की हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारे पास इस हवाले से कोई किसी किस्म की खबर नहीं है। तो जी नाजरीन, अपनी मादरी ज़बानी गल्लां करने हैं, सारे दोस्तों की खुश आमदीद आखने हैं, तो अपने अपने कमेंट भी कर सो ताकि तुसें प्रोग्राम में शामिल करा और तुसें नज़दीक जो कोटली ने मसाइल वो कैन और कोटली केड़े मसाइल विच ज़्यादा गिरया हुआ और इसना हल क्या है और जो साढ़े 14 काउंसलर है इन्होंने जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए। यकीनन एक बड़े इम्तहान पे चुके और बिलखसूस मेयर जड़ा है, चूँकि असा अपनी जो इलैक्टेड जितने भी चेयरमैन है वो तो नहीं देखे, असा पहली दफ़ा बलदियाती इलैक्शन देखे और इलैक्टेड चेयरमैन जड़ा है वो मेयर शहर ना देखने वो किस हद तक डिलीवर कर सकते। लेकिन सब तो बड़ी परेशान कुन गल है कि जेडे हालात है वो साढ़े दसों सामने फंड्स नहीं बड़ी कमी है, मुल्की हालात जड़े ने सामने तो किस तरह फिर निज़ाम चलसी, फंड्स होसन तो लोगों ने कम होसन। तो इन्हों वह कि जो सारे काउंसलर है बेचारे ये 6 महीनों बाद या साल बाद बेचारे छपने फिरन। अल्लाह करे कि फंड्स की कमी ना वै, अल्लाह करे तनवीर अलियाज साहब चूँकि बड़े मौजी और बादशाह किस्म ने वज़ीर आज़म में इन्हें कि वो फंड्स देन और ये जो सारे काउंसलर्स हैं जो भी जिथे पूरी रियासत ने आज़ाद कश्मीर इन्होंने काम काज होने रहे निज़ाम चलना रहे। सरदार मशहूद साहब जनाब उनकी नामजद किता पीडीएम ने जमाता कोटली शहर ना मेयर। तो सरदार मशहूद साहब की सारे जानने हैं जनाब किसी तारफ ने वो वाकई मोहताज नहीं है। उन्होंने वालिद मोहतरम जड़े अलहाज महमूद साहब जड़े वो भी शहर ने उन्हें बड़ी खिदमत की बतौर चेयरमैन बल्दिया ने रह चुके, उन्हें बड़े काम काज किए और बेशुमार क्रेडिट जड़े वो शहर ने वाले हाजी महमूद साहब की जाने और सरदार अकील साहब की भी मौका दिता है एज ए चेयरमैन उन्हें बल्दिया विच कम किया माशाल्लाह, चूँकि वो सरकारी मुलाजम भी है। तो उन सरदार मशहूद साहब है जनाब और देखने हैं कि अगर सरदार मशहूद साहब की कोई शहर ने अंदर जिम्मेदारी मिलनी है और चेयरमैनशिप ना इलेक्शन अगर जीतने तो क्या वो शहर ने लोगों की शहर ने जोड़े मसाइल है वो हल करने कामयाब हो सन। चलो चेयरमैन ने जोड़े भी अख्तियारात होने जिथे तक भी होने, लेकिन एक चीज़ में जी साढ़े 14 काउंसलर हैं उन्होंने मैं ज़रूर बासा उन्होंने वो ये कि सो समझने हो कि शहर ने जोड़े मामलात है वो तुम डके छुपे हुए नहीं है। यकीनन सो सियासी कारकुन हो, सो इलैक्शन लड़िया इलैक्शन जीती तुम आए हो और कोटली शहर के अंदर जो सब तो बड़ा मसला आ, चलो साफ पानी या सड़क इस पर गल्लां होनियां रहनियां, लेकिन जो सब तो बड़ा मसला कोटली शहर ना आ और रोज़गार ना मसला है सब तो बड़ा मसला। क्योंकि तुम्हें पता है
मकामी ਜਿਹੜੇ MLA ਉਹ इत्थों कोई भी ਜਿਹੜਾ उम्मीदवार आ हकूमती पार्टी ने वो हमेशा इत्थों इलेक्शन हारी जाना तो वो फिर बाहर ने ਜਿਹੜੇ वुजरा होने बाहर ने हल्कियां नहीं तुझे पता फिर उन्होंने अजारादारी उन्होंने थोड़ी बदमाशी भी होनी जरा उन्हें अपनी बरादरी कबीला रिश्तेदार उन्हें खिलाना पैना फिर बरादरीज़म तय है कल्चर तय है फिर साढ़े ਜਿਹੜੇ लोग मुंतखब मेम्बरान असम्बली होने भी कोई इतने बड़े वीएनए लोग नहीं होने इतने पढ़े लिखे भी नहीं होने अल्लाह करे असम्बली मेंबर बनने से भी अगर ग्रेजुएशन हो जाए तो कितनी चंगी गल वै तो छांटी वै चलो कम से कम पढ़े लिखे लोग वैन तो पढ़े लिखे लोग अच्छने दे बाद जो समझी भी जाने सीखी भी जाने तो एक बड़ी बदकिस्मती है कि शहर ना मुकामी उम्मीदवार जड़ा असम्बली में नहीं जाना तो इस मारे शहर ने जो सब तो बड़ा मसला आ वो नौजवानों का रोज़गार का मसला आ साढ़े पढ़े लिखे नौजवान जड़ा है वो फिर मजबूरन जड़ा है ना बैरूने मुल्क उन्हें जाना पैना तो ये तुसां जेह्ड़े कौंसलर है साढ़े 14 प्लीज़ कम अज़ कम अपनी वार्ड अगर जरूर तुस पैरा दियो देखो अगर तुसें वार्ड ने अंदर कोई बंदा भर्थी नहीं हो सकना कम अज़ कम हालत साड़ी यही है कि अस शहर ने अंदर कोई चौकीदार या कोई कासद भी भर्थी नहीं हो सकना शहर ना ये हालत है इस हद तक जड़ा है ना बदमाशी कल्चर है शहर ने अंदर यानी कि नाजायज़ कब्जा तो है ना इस तो कोई इनकार तो नहीं करी सकना तो इंशाअल्लाह मैं भी तुसें नाल खड़ा हाँ जनाब वो जो 14 कौंसलर बराए मेहरबानी इस पर पैरा दियो शहर ने बच्चे बच्चियाँ जड़े वो बेरोज़गार है शहर ने बच्चे बच्चियाँ जो रोज़गार ने वाले बड़े परेशान है शहर ने अंदर वैसे ही छोटे छोटे कबाइल तुम्हें पता है गरीब मस्कीन लोग है लोगों के जगह ने मसाइल है महाजरीन बड़ी तादाद जितना मौजूद है महाजरीन को तुझे पता है जगह ही नहीं हर मसाइल तो बहुत है लेकिन जी पहली मैं की अर्ज करता कि ठीक है अपनी वार्डन के अंदर छोटे मोटे कम सो कर सो कोई कुछ पानिया का मसला है कोई कुछ रस्ते का मसला है यकीनन सो कर सो सारे तुस माशाअल्लाह बड़े ठीक लोग जो है ना मुंतखब हो तक गए हो 14 कौंसलर्स लेकिन तुसें क्या अपनी जिम्मेदारियां निभानियां पे सन जाबां पर पैरा देना पे सी लड़ना पे सी लड़ाई करनी पे सी वज़राल जंग करना पे सी और इंशाअल्लाह इस मैं तुसें नाल है इंशाअल्लाह मड़ा ये जो पेज आ इंशाअल्लाह शहर ने वाला जिसको गल कर सो तो मैं तुसें नाल है बाकी जरा भी कौंसलर रचना चाहे वो PTI ना रचना या PDM ना रचना जरा भी कौंसलर रचना या ज़रा यकीन शहर हुए उसी है वरना उन्होंने बसा च पैदा है मेयर भी ना जड़ा भी मेयर रचना सारी जड़ा भी मेयर रचना शहर ने अंदर वो अगर साढ़े वज़रा ने बसा च पैदा वो मेयर भी बाहरों अच्छी तरह इत्थै लाई छोड़न तो वह फिर साढ़ा बेड़ा मजीद पट्टन लेकिन यह कि चलो इन्हें 14 कौंसलर चूहे जरा मेयर बनसी इन्हें 14 चूहे बनसी जरा भी मेयर बनना बाकी लोग उसकी सपोर्ट करन उसकी टांगा ना छिकन उसकी लत्तां ना छिकन उसकी बैकअप करन ताकि शहर ने मामला टूले रहन छोटे मोटे मसाइल शहर ने जड़ा वो हल होने रहन रोज़गार ना मसला इस पर तुसें की पैरा देना पे सी इस पर तुसें स्टैंड किन्ना पे सी और मैं भी हमेशा इस पर बोलना है कि शहर ने अंदर जड़ा ये बदमाशी कल्चर आ इसकी किस तरह से ख़त्म करा इसकी ख़त्म करने से सारियां की यकजा होना पे सी जितने भी 14 कौंसलर्स जो उन्हें तुसें प्लीज़ तुसें ये जंग जरूर लड़नी पे सी तो जी नाज़रीन नाल नाल अपना फीडबैक दसो कमेंट भी करसो कमेंट के जरिए ताकि दोस्तों की शामिल करा तो ये दसो कि तुसां ने नज़दीक जो लोग चूँकि माड़े पेज पर बड़े पढ़े लिखे बड़े ज़बरदस्त किस्म के सियासी कारकुन बड़े विजन वाले लोग है तो गालां कढ़ने वाले लोग भी हैं जनाब एक साड़ी पार्टी है ना उसी पता है ना उस पार्टी पर तनकीद करो तो वो फिर अगू जनाब पार्टी ने जो कारकुनां ने गालां कढ़ना शुरू हो जाने बहरहाल चलो ठीक है कोई बात नहीं जनाब तो तुसां की प्रोग्राम ही शामिल करने ये दसो कि तुसां ने नज़दीक क्या PDM अपना मेयर बनाने उस तक कामयाब हो जासी या फिर तहरीक इंसाफ ही मेयर बनासी क्या तहरीक इंसाफ की पोजीशन सरदार मशहूद साहब की टिकट मिलने तो बाद बेहतर हुई मजबूत हुई या कमज़ोर हुई PDM ने नाल जिन्होंने लोगों वोट दिते से चूँकि उसे पता है PDM जी है वो 3 अपने कौंसलर एजाजी बनाने कामयाब हुई उसी अब बाज़ आज़ाद उम्मीदवार ने ऐसे भी से जड़े अपने आप की जिन्ना मेयर डिक्लेयर किया हुआ सौरे आने से कि अस मेयर हैं और अस मेयर बनसा इंशाअल्लाह ये ऐसी अगर अस फर्ज करो मेयर ना बनने तो फिर अस दूसरी पार्टी जा सकते यानी PTI भी जा सकते अब सरदार मशहूद साहब पर भी बड़ा इम्तहान आ सियासी घराने ताल्लुक आ एक मंजे हुए सियासी कारकुन है मशहूद साहब तो यकीनन ये हूँ किस तरह इसकी मैनेज कर सन तो दूसरी तरफ कौन उम्मीदवार उसी वो भी सामने अच्छा था फिर इस पर खुली तबसरा भी कर सा कि जी जनाब तुम दसा कि केड़ा उम्मीदवार बेहतर आ तो केड़ा ज़्यादा बेहतर डिलीवर करी सकना लेकिन चलो एक खुशान बात है कि 14 कौंसलर शहर ने जड़े इन्होंने चूहे कोई मेयर उसी आ वरना मैं उसकी पहले बया ना कि अगर साढ़े वज़रा ने बसा बिच वै ना तो वह आखने मेयर भी जरा कोई बाहरों अच्छी था अपने हल्के ना या अपना कोई रिश्तेदार इत्थै ला तो शहर ने अंदर कल मड़ी याद रखिया शहर ना जट उसने जिन च गल होनी चाहिए कि माड़ा तलक शहर नाला वो शहर जड़ा बड़ा पसमानदा आ
शहर ना गुजर उसने जना च गल होनी चाहिए कि माड़े जिन माड़ा तलक चुके शहर नाला और शहर ना गुजर भी पसंद आया शहर ना राजपूत वै शहर ना मुगल वै चूंकि तो देखा उसी मैं उसकी मिसाल देना है क्यों मैं हमेशा बहुत ज़्यादा शहर पर गल करना है उसकी वजह यही है कि जो आखिरी जनरल इलैक्शन हुए 2021 एक फार्मूला तय किया लीडरशिप कि शहर ने किसी लोकल बंदे की किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं देना मिसाल के तौर पर मैं उसकी नून लीग ने मिसाल देना है रहमान राई साहब टिकट वास्ते अप्लाई किया उन्होंने टिकट नहीं दिता गया लियाकत मुगल साहब टिकट वास्ते अप्लाई किया उन्होंने टिकट नहीं दिता गया इस तरह कालोनी विचू सरदार शकील साहब नून लीग ने टिकट अप्लाई किया उन्होंने टिकट नहीं दिता गया टिकट दिता गया जनाब शहरोबार किसकी दिता गया कियानी साहब की एक किस तरह मैनेज होया इस पर फिर पूरे गल कर सा ताकि शहर ने अंदर ज़रा यकीनन जिसलै तुस किसी बंदे की टिकट देसो इलैक्शन लड़सी उसकी सियासी शऊर अफसी वो एज ए लीडर प्रमोट हो सी इस मारे कोशिश की गई जरा सियासी माफिया है ना ये सियासी मैं हूँ फिर गैर पार्लिमानी लफ्ज़ माड़े मुँह चो निकली जैसी इन्हें हमेशा कोशिश की कि शहर ने अंदरों जोड़े लोग हैं उन्होंने सियासी तौर पर दबाया जाए और इस तरह PTI ने अंदर सो देखो कि PTI ने टिकट चढ़ाया वो भी शहर ने किसी बंदे की नहीं दिता गया हालांकि शहर ने अंदरों PTI ने भी बड़े उम्मीदवार से अच्छा पीपल्स पार्टी विच भी जना शहर ने अंदरों कितने उम्मीदवार से लेकिन उन्होंने टिकट नहीं दिता गया कि शहर ने अंदरों लीडरशिप की असर रोकना चूँकि शहर हैडकुआटर आ शहर मरकज़ आ और जिसलै वैसे भी शहर ने अंदर पता नहीं अजीब सूरत हाल है शहर ने सियासी कारकुन भी माड़ी समझ तो बाहर है ना ये बोलने और मसाइल चो गुजरने अब शहर ने कुछ महल्ले ऐसे ने मैं तुसें दस्सां बिलखसूस शाही महल्ला बलिया महल्ला मंदर महल्ला थलेर कॉलोनी छन्नी और गुलहार कॉलोनी जिथे बिलखसूस महाजर कॉलोनियां बहुत ज़्यादा हैं और यकीन करो कि कुछ मैं इंशाल्लाह कॉलोनियां की दसा मैं विजिट कर सा कि शहर ने अंदर लोगों को जगह ही को नहीं मकान बनाने और मकान रहने जबकि आखिरी तुस 10 साल 2011 तुस देखो 2011 तो 2023 तक शहर ने अंदर सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा कि लोगों किया कि डिप्टी कमिश्नर इत्थे जड़ा वो डिप्टी कमिश्नर कम और प्रॉपर्टी डीलर ज़्यादा सा शहर ने अंदर खिलवाड़ किया गया सरकारी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा किया गया जबकि ये इन सरकारी ज़मीनों पर महाजरीन ने चुके हक आ बेज़मीन लोगों का हक आ चाहे वो महाजर वै या मकामी वै तो शहर ने लोग बेयार मददगार है तो किहड़ियां गल्लां पर अस रोवां शहर नी सरकारी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा शहर नी सरकारी नौकरियों पर नाजायज़ कब्जा चाहे वो नौकरी स्केल 1 नहीं वै या स्केल 14 नहीं वै या स्केल 16 नहीं वै कॉलेजां दा स्कूलों मास्टर भर्ती करे उसने पर नाजायज़ कब्जा चलो शुक्र है फारूक हैदर साहब एक चीज़ है पर स्टैंड किया NTS वगैरह उन्होंने मुतारफ़ करवाया मौजूदा हुकूमत की पूरी कोशिश है कि NTS की ख़त्म किया जाए और अपने बंदे भर्ती किए जान चाहे वो जिस तरह ने भी वेन ज़रा फिर जिसलै NTS वगैरह ना उसी तो उसलै फिर जी क्या सूरत हाल होनी वो तुसें गी पता है फिर सियासी कारकुन भी 2 किस्म ने होने मैं तुसें गी दस्सां मैं इस पर पहले भी बहुत सारी गल की 2 किस्म ने सियासी कारकुन होने एक सियासी कारकुन होना जड़ा अपनी लीडरशिप की फॉलो करना सियासत करना बागैरत और खुददार सियासी कारकुन वो बेचारा अपने कम नहीं कढ़ाई सकना क्योंकि सारा सियासी कल्चर भी बड़ा गंदा है अगरचे मैं सियासी कल्चर और जमहूरीत में बड़ा हामी हाँ दूसरा जरा सियासी कारकुन होना जड़ा जिसने कोई क्राइटेरिया नहीं होना जिसने अंदर कोई गैरत नहीं होनी तो ऐसे सियासी कारकुन जिन्होंने अपने कम कढ़ाई किन्ने चोई आबद साहब भी बड़ा प्रोग्राम तक ने अब उन चोई आबद साहब सियासी कारकुन है PTI ने नजरियाती कारकुन है अब उन चोई आबद साहब अपनी पार्टी कोई कम कढ़ाई सकने मरहला नहीं कटाई सकने चूँकि खुददार लोग है 2 किस्म ने सियासी कारकुन है गैरतमंद खुददार सियासी कारकुन हमेशा इस सियासी निज़ाम पिछे रह जाने अब इस सियासी निज़ाम किस तरह ठीक हो सी इस पर इंशाल्लाह प्रोग्राम कर सा मैं कोशिश कर सकूँ रेगुलर प्रोग्राम करा इस तरह ने मुख्तलिफ किस्म ने वील आगे इंशाल्लाह सब देखने रहे सो गल करने से जनाब शहर पर शहर चूँकि मसाइल ना गाढ़ा शहर ने अंदर में पहले दसिया कि सब तो बड़ा मसला जड़ा है वो रोज़गार ना आ दूसरा जड़ा मसला है वो साफ पानी ना मसला आ चूँकि मैं जो बल्दियाती इलैक्शन होने से मैं बहुत सारे कौंसलर्स ने मैं इंटरव्यूज़ किए हर वार्ड पानिया ना बड़ा मसला सा फिर बिजली ने बहुत बड़ा मसला है बिजली ने मसला इस तरह है जनाब के चूँकि ज़ाहिर कोई जिस वजीर ना मिनिस्टर ना ज़्यादा ओल्ड हो सी उसने रिश्तेदार ज़्यादा भर्ती हो सन फिर महकमा प्रक्यात अगर 2011 तो 2023 तुम देखो तो तुम मैं गल बां कि
महकमा बरक़ियात जितने भी सिफारशी लोग भर्ती होए, वैसे तो हर अदारे NTS होना चाहिए ना, मैरिट होना चाहिए और क्राइटेरिया होना चाहिए ना, हल्कियां नी अदबंदी होनी चाहिए, हल्कियां ना एक कोटा होना चाहिए ना कि केड़े हल्के चो कितने बंदे भर्ती करना। लेकिन इत्थै मुड़ी थोड़ी ते सारा जड़ा ना वो जुल्म और सितम शहर नाल ही होना। तो जितने भी सिफारशी लोग भर्ती होने बिलखसूस महकमा बरक़ियात वो कम को नहीं करने, उन्हें किसों फील्ड ना तकने। कोई कंप्यूटर पर बैठा वा डंग टपाना, दिहाड़ियां लाना, तनखा किन्ना। कोई कुछ अफसर ने कार उसने चूफड़ उस पकड़िया वा, कोई किसी वजीर ने सिफारिश पर भर्ती होया वा तो वजीर ना ना कि नहीं तो बरक़ियात ने इंतजामिया की ब्लैकमेल करसी, उसका काम करना। फील्ड इतों पूरे कोटली शहर देखो तुम कि बरक़ियात ने अंदर चंद मुलाजम नजर अफसर, चंद सुपरिटेंडेंट है जेडे बेचारे नसने भजने, उधर ट्रांसफार्मर सड़ी है जी, उधर ट्रांसफार्मर सड़ी आ। 3 तो 4 5 लड़के जेडे बेचारे में तक्के वो कदे उधर ट्रांसफार्मर लाने होने, कदे उधर ट्रांसफार्मर लाने होने। ये पिछले 10 साल तो जोड़े बंदे भर्ती होए ये कुधर गए। जी नई पिछले दौर च राजा निसार साहब चाहिए हुई सी, अपने हल्के ने उन्होंने जो लोग भर्ती किए हुए सी, या अल्लाह वो लोग कुधर गए। वो कोई कुछ कोने में छपया वा डंग टपाना, कोई कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर जी, कोई टेलीफोन ऑपरेटर जी, कोई फलाना। वो भाई फील्ड अच्छो कम करो। जेडे बच्चे कोई 2-4 में तकने फील्ड चो कम करने, तो बाकी जड़ी अंधेर नगरी महकमा बरक़ियात ही और जेडे सिफारशी जितने भी भर्ती होए वे वज़रा ने सिफारशी, यकीन करो तुसां कि जितने भी सिफारशी जेडे वज़रा भर्ती कराने सिफारशी, ये मैं फिर माड़े मुँह चो को गंदी गल निकली जैसी। तो ये जेडे इत्थे एक्सीएन आ, SDO है, SC है, इन्हें की ब्लैकमेल करने वजीर ने ना पर। ये इतने शातिर किस्म ने लोग, एक तो तुम सिफारिश कराई तो भर्ती होए हो तो उपरों तुम कम ना करने। तो जोड़ा बंदा सिफारशी भर्ती होया उसी वो फिर बेचारा एक्शन भी सोची नहीं जी इसने मिनिस्टर फोन किया था इसकी भर्ती किया, तो वह बेचारा वो उसकी ब्लैकमेल करना रहे सी। ये मोस्टली इस तरह ने अदारियां में होने, अदारियां में जो लोग सिफारशी भर्ती होने ना वो मिनिस्टर ने ना पर ब्लैकमेल करने रहे। मैं खुद 3-4 लोगों ने मैं क्या ना कि ना मैं कुछ कि लोगों का रोजगार लगा वा। इतना एक बंदा इतना इस टेन्योर एक मुलाजम लगा, वो अपने सरबराह की ब्लैकमेल करना मैं खुद देखा। उसने सरबराह उसमें की शिकायत की थी कि देखो ये मिनिस्टर ने ना पर मी ब्लैकमेल करना। तो ऐसे मिनिस्टर जड़े अल्लाह ना तुस कि अल्लाह का रसूल वास्ता है कि खुदा ना खौफ करो। जिन्हें की सिफारिश करी तो भर्ती कराने उन्हें की भी बया करो कि इंसान ने पुत्र बनी तो जिस अदारे भर्ती होए हो उसी च माड़ी इज्जत रखा, माड़े इलाके ने इज्जत रखा, हल्के ने इज्जत रखा, तो लोगों ने कम करो। बजाय इसने कि तुस उन्होंने ये नसीहत करो कि तुसा कि चलो सिफारिश की है तो तुस भर्ती होए हो अदारे विच, तो अल्लाह ने बंदे उस वजीर ने ना किनता वो मुलाजम जड़ा है ना अफसर की भी ब्लैकमेल करना तो बाकी मुलाजमीन की भी ब्लैकमेल करना। तो ऐसे सिफारशी लोगों ने अल्लाह ही हाफजा। अब असूल ये होना चाहिए ना कि पार्लीमेंट ये चीज़ तय करे कि जाबा ना, चूंकि रोजगार ना बहुत मसला है और मैं इस मारे रोना है कि हमारा तलक शहर नाला तो शहर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा ही है। एक कोटा मुख्तस होना चाहिए ना जनाब वज़ीर आज़म तनवीर अलियास साहब, तुसा को खुदा ना खौफ करो, तुसा एक कोटा मुख्तस करो और बिलखसूस जनाब चो यासीन साहब तुसा असैम्बली च आवाज़ उठाओ। अल्लाह ने बंदे जो कोटली ने 5-6 हल्के ने उन्होंने कोटा मुख्तस करो, वो शहर ने लोगों को भी रोजगार दो, शहर ने लोगों को भी नौकरियां दो। ये मस्कीन ता माथड़ कुदर जान, मुड़ी थोड़ी तो बच्चे नौजवान बेयारो मददगार, कोई कुसा मुल्क है तो कोई कुसा मुल्क है तो कोई वाली वारिस ही नहीं। तो जो शहर ने सियासतदान है, शहर ने सियासी कारकुन है, तुसा कड़ी सियासत करने हो, तुसा कड़ी सियासत करने हो। तुसा नी हालत यही है कि तुसा की मिनिस्टर अपने कोल नहीं बेन देना, शहर ना मैंबर असैम्बली उस नाल मिलने से उसकी टाइम किन्ना पैना, उसने बच्चों मिलने से उसकी टाइम किन्ना पैना। तो बड़ी तकलीफ होनी जिसलै में शहर ने जोड़े सियासी कारकुन है ना, नाम नियाद सियासी कारकुन, नाम नियाद सियासतदान, अल्लाह लियो कम अज़ कम शहर ने जंग ता लड़ो। PTI नहीं हुकूमत है, मैं PTI ने लोगों की पूछना है बिलखसूस अब चो सब मैं तुसा की पूछना है। ये दसो कितने तुसा काम करवाए, कितने तुसा नी अदारियां में सुनी जानी। अब चो सब दसो कितने लोगों ने तबादले करवाए ने, या अपने इलाके ने कितने बंदे भर्ती करवाए ने, या बाकी जेडे बिलखसूस जो PTI ने बड़े नजरियाती लोग है उन्होंने को मैं पूछना है कि तुसा दसो कि क्या किया तुसा लोगों PTI ने इतना बुनियाद रखी। हूँ आज़ाद कश्मीर के अंदर PTI की हुकूमत है, दसो तुसा नहीं कोई सुनवाई है किसी अदारे विच, दसो तुसा ना कोई
कोई सुनी जानी किसी अदारे में, या तुसां भी कोई तबादले तकरारियां करवाने हो। PTI ने शहर ने लोग जिन्हें मैं उन्होंने को पुछना आ कि तुसां भी ये दसो कि ये जेह्ड़े शहर ने अंदर दिहाड़ी तबादले तकरारियां, इधरू बंदा चुक्या उधर सट्टिया, उधरू चुक्या उधरू सट्टिया, DC की ब्लैकमेल किया, SP की ब्लैकमेल किया, SC की ब्लैकमेल किया, अच्छा किसी अदारे ने प्रिंसीपल की ब्लैकमेल किया, ये कौन करना? PTI लियो तुसां दसो, शहर ने PTI तुसां दसो कि ये कौन करना, ये शहर ना निज़ाम कौन चलाना? इस मारे जेह्ड़े सियासी कारकुन ने लोकल या जिस भी इलाके ने कम अज़ कम, ठीक है खुददारी बहुत अच्छी चीज़ है, तुम सियासत के अंदर अच्छी तरह अपनी इज्जत बनाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन गैरत बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और तुसा ना अपना एक स्टेटस आ, अपना एक मजाज आ, बिल्कुल मेरा भी यह मजाज आ, मिगी नहीं आदत वजीरा ने पीछे टुरने नहीं, तो ना मैं उन्हें कासा लेस किस्म ना मैं साफी हाँ, लेकिन कम अज़ कम अपने हक मारे की बोलना पेसी, अपना हक तुसा की किन्ना पेसी। जिस तरह मैं आखना मैं शहर ने जंग लड़ना है और मैं इंशाअल्लाह शहर ने जंग लड़ना रहे सा, और ये जब तक ये करप्ट वज़रा शहर नाल जड़ा एक खिलवाड़ करने, ये जब तक ये शहर नाल खिलवाड़ करने रहे सन, मेरी नाल जंग है, बिल्कुल जंग है। और शहर न खिलवाड़ चोई यासीन साहब किता तो मैं उन्होंने खिलाफ बोलना है चोई साहब, लेकिन मैं एक गल जरूर रख सा कि अल्लाह करे असैम्बली में अदम एतमाद अच्छा है तो अल्लाह करे चोई यासीन साहब वज़ीर आज़म बनन, क्योंकि चोई यासीन साहब इस हल्के चो MLA न, अल्लाह करे चोई यासीन साहब वज़ीर आज़म बनन, फिर मैं देख सा कि क्या तुस इस शहर विचू चलो ठीक है मन्नी किन्ने कि तुस अपोजिशन चो ज़ाहिर मसाइल होने, मामलात होने, वज़रा ने अपने बंदे होने, रिश्तेदार होने, दोस्त होने, TC बाज होने, ऐसे लोग भी मैं तक्के जड़े वज़रा ने घरों नहीं उठने, वजीर उठसी 11 बजे तो बंदे 7 बजे गेडर बैठे हो सुन, कोई शर्म करो यार, कोई याद करो, ऐसे लोग भी तके। हूँ ज़ाहिर जेह्ड़े गैरतमंद सियासी कारकुन आ वो तो वजीर ने गेड़ा पर तो नहीं ना 3 घंटे बेच सकना, ज़ाहिर उसने अपना एक म्यार आ, उसने अपना स्टेटस आ, खुददार आ, गैरतमंद आ, तो वो कुछ छोटी मोटी स्कीम आस्ते या जॉब आस्ते वजीर ने गेड़ा पर तो नहीं 3 घंटे बेच सकना। तो चोई यासीन साहब अल्लाह करे तुम वज़ीर आज़म बनो, ताकि शायद तुसें वज़ीर आज़म बनने नाल कोई शहर ने कोई मामला ठीक वेन, शहर ने बेज़मीन लोगों की ज़मीन लभे, शहर ने बेरोज़गार लोगों की रोज़गार लभे, शहर ने बच्चियां की पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां जड़े वो बेरोज़गार फिरने, तो मिगी बड़ी तकलीफ होनी। तो चाइना ना माल सारा महकमे च भर्थी होया वा, रद्दी ना माल सारा महकमे च भर्थी होया वा, तो शहर ने शक्ल मूँह आह्ले पढ़े लिखे सिविलाइज्ड बच्चे बच्चियां बेरोज़गार फिरने, तो जिसलै ये चीज़ तकने तो उसलै तकलीफ तो होनी ना, उसलै दुख तो होना ना, तो दर्द तो होना ना। इस मारे बिलखसूस कोटली शहर ने लोग, मिगी पता है हूँ बाकी हल्के नाल साड़ी कोई जंग नहीं, साड़ी कोई दुश्मनी नहीं, जिला कोटली साड़ा जिला कोटली आ। हूँ बाज़ लोग इस गल्ला पर मांडल प्रोपेगेंडा करसन जी मैं कोई पता नहीं इलाकाई तासब करने, इलाकाई तासब नहीं। असल मिसाल के तौर पर पिछले अरसे कुछ लोग भर्थी हुए मुख्तलिफ हल्कियां में, मेरे को एक बंदा आया उसने जी मैं इसने खिलाफ रिट करन लगे जनाब, ये चूँकि मैरिट ने खिलाफ भर्थी होया, मैं जिसला उस बंदे की देखा जिसने खिलाफ वो रिट करने वाला सा, तो मैं क्या नहीं इसने खिलाफ रिट नहीं करनी, इस मारे कि इसना कोई कसूर नहीं, ये वाकई सफेद पोश आदमी आ, ये वाकई गरीब आदमी आ, अगर ये भर्थी हुई है तो प्लीज़ इसने खिलाफ रिट नहीं करनी। क्या असा कि नहीं पता जेह्ड़े दूसरे हल्के में इत्थै लोग भर्थी होने किस तरह भर्थी होने असा ही नहीं पता, लेकिन असा उन्होंने खिलाफ रिट ना करने, इस मारे ना करने। वो गरीब लोग किसी गरीब की अगर कोई रोज़गार लब्भी है तो ठीक है अच्छी बात है, मुनासिब नहीं कि किसी ने खिलाफ उठी तो कोर्ट उसने जां तो नहीं जी उसने रोज़गार उसको खसा नहीं, अगर किसी की रोज़गार लभना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम अज़ कम वज़रा की भी सोचना चाहिए ना, अल्लाह ने बंदे हो कि एक कोटा बनाओ, शहर की भी दियो कोई थोड़ियां जी 2-4 कुछ नौकरियां शहर की भी दे छोड़ो, तो बाकी जो शहर ने सियासी कारकुन ने उन्होंने अल्लाह ही हाफिज़ आ। अजीब जी सियासत है, ना कोई शहर ने मसाइल पर बोलने, ना कोई मज़ामती सियासत करने हो, तो मैं उन्हें यह गुजारिश कर सकता बिलखसूस PTI नहीं हुकूमत है जो PTI ने लोग इतना मौजूद है, तुस नाल मैं गुजारिश करने कि प्लीज़ देखा करो अपने अपने हल्कियां में, अपने अपने इलाकों में, तुसा तलक PTI नाल नहीं, तुसा PTI नहीं बनाई, तुसा PTI तक कुर्बानियां नहीं दित्तियां, उठी तक तबादले कोई और करवाए, तकरारियां कोई और करवाए, रिश्वत कोई और खाए, पैसे कोई और बटोरा, सरकारी ज़मीनों पर कोई और कब्जा कराए, तुसा PTI ने ना इस मारे तुसा की बगावत करनी पेसी, अपनी पार्टी ने अंदर रही तो बगावत करनी पेसी, लोग इत्थै सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करिए, शहर ने अंदरू सरकारी ज़मीन खत्म हो गई,
शहर ने अंदर जितने भी अदारे उन पर चूंकि नाजायज़ कब्जा आ अब पार्लीमेंट ना क्या काम आ, पार्लीमेंट ना काम कानून साजी करा है, अदारियां में मुदाखलत खत्म है। मैं जितना अरसा मिगी साफत करने हो यकीन करो तुम अदारियां ने अंदर सियासी मुदाखलत, मैं डिप्टी कमिश्नर ऐसे बंदे की रोनियां तक, मैं SP जिले की रोनियां तक, बाकी SHO वगैरह DSP वगैरह SC SDO वगैरह क्या मजामत कर सकने मिनिस्टर ने खिलाफ। पार्लीमेंट ना एक काम आ कि पार्लीमेंट कानून साजी करा है, पार्लीमेंट पूरी रियासत ने अंदर पूरे जिले ने अंदर सरकारी नौकरियों ने कोटा तकसीम करा है। अगर एक काम ना होया तो आने वाले वक्त इतना बर्बादी है, लड़ाई हो सी, झगड़े हो सन। लिहाजा पार्लीमेंट की जिम्मेदारी ना मुजाहरा करना पे सी। जनाब वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब तुसा की जिम्मेदारी ना मुजाहरा करना पे सी। पार्टी कारकुन जड़े बिलखसूस उन्हें की बोलना पे सी, उन्हें की अपनी पार्टियों ने अंदर रही तब बगावत करना पे सी। अब पिछला दौर नून लीग ना तका तो नून लीग भी सियासी कारकुन बेचारा सरापा एहतजाज, नून लीग भी पिछला दौर सियासी कारकुन 5 साल रोना रहा। फारूक हैदर साहब बड़ा में जनाब नजरियाती था, बड़ा में गयूर था, बड़ा ये वो, जितना सियासी कारकुन ना कत्ल राजा फारूक हैदर किया ना इतना किस्सा बंदे नहीं किया। अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ना दौर खैर वो मैं चूंकि मैं बहुत डीपली ना जाना, जिन चीज़ें मैं अपनी अखा नहीं तकिया मैं उस पर गल ना करना, लेकिन मिगी इस चीज़ ना अफसोस आ कि जिसलै किसी भी सियासी पार्टी ने हुकूमत बननी तो उसलै गैरतमंद गयूर और इज्जतदार सियासी कारकुन पिछे रह जाना। सिर्फ इस मारिया कि वो मिनिस्टर ने गेड़ा पर खलना पसंद नहीं करना, वो मिनिस्टर दियां जुतियां चुकना पसंद नहीं करना, क्योंकि वो गैरतमंद आ। और ये गैरत जी है ये भी किसी किसी भी होनी है, ज़ाहिर ये भी खानदानी वसफ होना ना, सारे लोग तो नहीं गैरतमंद होने। अब जो कासा लेस और TC बाज लोग है सियासी कारकुन, चूँकि वो सियासी कारकुन में तो उन्हें ना समझना, सियासी कारकुन अपना एक मजाज होना, अपना एक स्टाइल होना। सियासी कारकुन होना कुना, सियासी कारकुन होना जड़ा 1000 ने मजमे तकरीर करना तो 1000 लोगों की सोच की तब्दील करी छोड़ना। सियासी कारकुन होना जड़ा हल्के ने मसाइल पर बोलना, सियासी कारकुन होना जरा जस्तजू करना, स्ट्रगल करना, उसकी सियासी कारकुन आने। कासा लेस स्कीमा ने पिछे नौकरियों ने पिछे टुरने ले सियासी कारकुन नहीं होने। बहरहाल कोटली शहर न जनाब मेयर जड़ा भी अफसी है 14 कौंसलर साढ़े इस तक कोई पसंद नापसंद नहीं गल नहीं। लोकल जड़ा भी कोई मेयर आवना आ 14 कौंसलर मशहूद साहब आवने या कोई PTI ना आवना, तुसां पर बड़ियां जिम्मेदारियां ही हैं जनाब। जड़ा भी मेयर हो सी उस पर बहुत जिम्मेदारियां हो सन, क्योंकि शहर ने अंदर एक तूफान आ, शहर ने लोगों ने अंदर एक ऐसा लावा है जरा किसी टाइम में फटी सकना। बाज़ लोग भी आने जी तू इस तरह करना है कि तू शहर ने लोगों की जरा ना बड़ी आवाज़ देना है, और बाज़ पुलिस वाले भी मिगी ये बने रहे जनाब तुसां बाज़ लोगों के बड़ा इश्तिहाल देने हो जनाब शहर ने हवाले लाल, तो थोड़ा जा मुहतात रहा करो। तो ये जड़ी है इस विच शहर ने लोग बेरोजगार है, इस इश्तिहाल देने नहीं कड़ी गल है। शहर ने लोगों पर नौकरियों ने दरवाजे बंद है, इस इश्तिहाल देने नहीं कड़ी गल है। शहर ने ऊपर वज़रा ना नाजायज़ कब्जा, बरादरियां ना नाजायज़ कब्जा, कासा ले सियासी कारकुनां ना नाजायज़ कब्जा। अगर ये गल मैं करना है तो इस कड़ी शह देने नहीं गल है। अब मैं भी ना बोल सकता, कौन बोल सी, सियासी कारकुन भी नहीं बोलने तो कुन कुछ की तो बोलना पे सी ना शहर ने वाल। इस मारे शहर ने जी जंग है वो इंशाल्लाह जारी रही, लेकिन बहरहाल जंग असा नहीं की। जंग ये होनी कि मसलन तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की जितना अरसा होया इस दौरान जितने भी आर्डर होए शहर ने अंदर उसने खिलाफ अगर अस कोर्ट ही जां उन्होंने पर स्टे कि ना तो इसकी आखने जंग। लेकिन नहीं, जेडे लोग भर्ती हुई है उन राज महल कोई गरीब आदमी अगर भर्ती हुई है शहर में तो उसने क्या कसूर है, उसने अगर रोजगार लगी है तो असा की कम अज कम मेरा जमीर नहीं मनना कि उसने रोजगार मारे असा खसा, या खुरटे ना कोई भर्ती हुई है या सेंस ने कोई भर्ती हुई है, ये साढ़े लोग है गरीब लोग के ज़रा भर्ती होने। लेकिन यह है कि कम अज कम थोड़ा जा ध्यान थोड़ा जा मैरिट वह तो ये बेहतर हो जाए। तो अब मैरिट कौन कायम कर सी पार्लीमेंट। अब जिला अस जमहूरीयत की गल करने सियासी गल करने तो सब तो जरा बाला तरह दारा है वो पार्लीमेंट है। तो पार्लीमेंट की जी हालत है वो साढ़े सामने ही है। इस मारिया असा नौजवानों की सियासी कारकुना की सहाफियाँ की एक तहरीक शुरू करनी पे सी कि
मैंबर पार्लीमेंट बनने से कम अज कम ग्रेजुएशन कम अज कम है। अब ये भी शिक जी है वो इसकी पार्लीमेंट पास कर सी तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन बहरहाल अस इसकी ये तहरीक असें जरूर चलानी पेसी कि कम अज कम मैंबर असैम्बली बनने से अल्लाह ना वास्ता ने कम अज कम ग्रेजुएट तो रखी छोड़ो। कम अज कम ग्रेजुएट बंदा इतना नैगेटिव नहीं हो सकना। कम अज कम वो किस हद तक जरूर पॉजिटिव सोचसी, फिर वो चीज़ें की जल्दी पिक करसी, जल्दी सीखसी आ। तो अगर ये हो जाए तो बहुत बेहतर है। बहुत सारिया चीज़ां जी पार्लीमेंट करनिया, लेकिन इस पर भी इंशाल्लाह गुफ्तगू नहीं रही सी। दोस्तों का बहुत शुक्रिया, काफ़ी दोस्तों ने कमेंट्स भी आए, मैं पढ़ ही ना सकिया, मैं गल काफ़ी लंबी होएगी। लेकिन यह है कि कोटली ना मेयर अल्लाह ना करे कि कोटली ना जड़ा भी मेयर वै कल खज्जल वै जलील वै। चूँकि कोटली शहर ने लोग जितने चंगे ने उतने माड़े भी है, तो इन्होंने तनकीद भी बड़ी मंदी होनी। तो अल्लाह ना करे कि कोटली शहर ना मेयर जड़ा वै वो किसी इम्तहान च पै, क्योंकि मसाइल बहुत है, फंडिंग को नहीं। तो लेकिन अस उम्मीद करने कि फंड्स कोटली ने अंदर बड़े सो जनरेट करी सकने। हूँ एक गल्ला में बात है इस पर सियासी कारकुन कब्जा करी गिनसन। हूँ जिस तरह एक बंदा आया, एक मिनिस्टर को है जनाब है नौकरी एक है, तो यह माड़ा बंदा लवाओ, शहराना बंदा सा। तो मिनिस्टर आखना है नौकरी मिगी दसो, तो मैं सुना आर्डर कराने, उस नहीं नौकरी में सुनिया दसना, सुनी दसिया सो अपना बंदा लवाई छोड़ सो। तो वह गल हूँ कुछ गल्लां में इतना ना करना चाहना। शहरने वाले जे मी नज़र रखनियां जी मैं रोज़ देखना है, उस पर मैं वो गल की तो उत्थे वो सियासी कारकुन जाए तो उत्थे कब्जा करी गिनसी। तो इस मारे बहुत सारिया गल्लां होनियां जिस पर पर्दा ठीक है। बहरहाल ये जड़े PTI ने सियासी कारकुन ने ये मेहरबानी कराया करो, थोड़ी जी बगावत करो, बोलो अपना हक गिनो, ठीक है। तो जो आप तुम पता नहीं केड़ी गल्ला पर हसे हो। तो जनाब बहुत शुक्रिया, बदरुज़मान राजा साहब भी साढ़े नाल मौजूद से, और भी काफ़ी सारे लोग असें देखने, तो तुसां बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ मोल साहब भी जनाब मंडी तो साढ़े नाल मौजूद है। बल्कि मैं कोशिश करने कि चूँकि हूँ थोड़ा जा गप शप काफ़ी होएगी, बाहर ने हल्कियां ने काफ़ी लोग हमारे दुश्मन बनी चुके हो सन, तो उन्हें छोड़ो, थोड़ा जा दोस्तों की शामिल करने कि कड़े कड़े दोस्त की तकने से थोड़ा माहौल की ठंडा करने ना। शहर नहीं गल अच्छी तो मैं थोड़ा वैसे ही जज्बाती हो जाने। जानजेब मलिक साहब ने जी कोटली में बारमाला ग्रुप बहुत हो गया है, 2 साल गुजर चुके हैं, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ये जब जानजेब मलिक साहब ने, अच्छा जी बुरहान खान साहब ने जी शेम शेम शेम। आबद साहब ने जी मलिक जफर साहब, चौधरी अखलाक साहब, अब्दाली साहब से बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं कोटली के बारे में, इंशाल्लाह वो करेंगे। ठीक है जनाब, अल्लाह करा जी, साड़ी कोई सारा दुश्मनी तो नहीं ना करा जनाब, अल्लाह इन्हें की तौफीक दे। बुरहान खान साहब ने जी लाजमी जी निज़ाम के हामी जमातों को सपोर्ट करें जनाब, ठीक है जनाब। मोहम्मद आबद साहब पता नहीं केड़ी गल्ला पर हसने जी। शाह हुसैन साहब ने जी ग्रेट जी ग्रेट जी ग्रेट जी ज़बरदस्त। तो अच्छा एक चूँकि हमारे पेज पर रचना ना ये स्टार ना ऑप्शन था, मेरे को इतनी इसने बारे में मालूमात नहीं। तो कोई है स्टार पता नहीं सईद भट्ट साहब आने से लोग सो स्टार दे से कोई पता नहीं फ़ायदा हो सी। बहरहाल जी कुछ स्टार देना होया वो स्टार भी दे छोड़िया। तो दोस्तों की जनाब शामिल करने उमैर मुजफ्फर जंजुआ साहब ने जी गुड जी, आसिफ मोल साहब ने जी गुड जी। अच्छा जी और भी काफ़ी दोस्त थे। तो मतलब टाइम काफ़ी हुई आ। तो सरदार मशहूद साहब जनाब की टिकट दी मुबारक वै। तो दूसरे पासू जिसकी भी कोई टिकट लब्बा अल्लाह पाक अगर कोई भी मुंतखब होना शहर ना मेयर, लेकिन मेयर किस तरह वुजरा ना मुकाबला कर सी। एक पास वुजरा ने जड़े उन्होंने अगर सियासी कारकुन रखे हुए जड़े SP तो DC की नहीं बख्शने, उन्होंने ब्लैकमेल करने, MS की ब्लैकमेल करने, SC की ब्लैकमेल करने, SDO की ब्लैकमेल करने, उन्होंने मुकाबला किस तरह मेयर कर सी, ये सोचने नहीं गल है। लेकिन चलो अस जरा भी मेयर उसी जनाब शहर ने अंदर अस उसने नाल हो सा। और ये जड़े ब्लैकमेलर किस्म ने सियासी कारकुन ने जनाब इन्होंने जरूर पीछा कर सा, इन्होंने जरूर पीछा कर सा, गल माड़ी याद रखा। और एक और गल मैं हूँ बन जाने मैं जुला, जिस तरह मिगी कोई सियासी कारकुन कुछ अदारे बैठा हुआ लभी आ, क्योंकि मैं अदारियां में जाना कोई ना, जिस तरह कोई सियासी कारकुन किसी अदारे बैठा हुआ मिगी लभी आ और मेरे सामने किसी अदारे ने सरबराह की उत्थे उस ब्लैकमेल किया, तो फिर उस सियासी कारकुन इंशाअल्लाह मैं फिर माड़ा उसने उत्थे ही कोल उसी उस दफ्तर ने अंदर, ये बदमाशी शहर ने अंदर जनाब नहीं चली सकनी। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया। इस सियासी निज़ाम ना जो हल आ मेरे नज़दीक वही है कि शहर ने अंदरों कोई बंदा असैम्बली में जाए। अब ये शहर ने अंदरों कोई बंदा असैम्बली में किस तरह जासी, इस वास्ते असें की सारियां की बहना पेसी। शहर ने जितने भी सियासी कारकुनान ने उन्होंने को बहना पेसी, उन्होंने मीटिंग करनी पेसी। तो
शहर ना बंदा जब तक असैंबली विच नहीं जाना तब तक जनाब शहर ने हालत नहीं बदली सकनी, क्योंकि मेयर जो है ना मेयर वुजरा ने सामने बेबसा, वो कुछ नहीं करी सकना। और जो वुजरा ने अगर ब्लैकमेलर कारकुनान है वो मेयर उन्होंने सामने भी बेबसा, वो कुछ भी नहीं करी सकना जनाब। तो इस मारे चूंकि अस कोई बदमाश तो है कोई ना कि सोटे का डंडे चुकी तो इन्होंने जनाब पिछे दौड़ा, लेकिन यह कि कोई भी सियासी कारकुन जोड़ा है वो शहर ने अंदर साढ़े सामने ब्लैकमेलिंग करसी तो जनाब उस नाल फिर झगड़ा ही झगड़ा है, सीधी तो साफ गल है शहर ने अंदर। चूंकि खुफिया तौर पर, अच्छा एक और चीज़ मैं तुम जाने थे पहले दसो, एक कतई तौर पर यह ना सोचा कोई कि तुसा जड़ियाँ इत्थे बदमाशियां करने हो शहर ने अंदर, असा कि नहीं पता, तुसा जड़ियाँ इत्थे भर्थियां कराने हो असा कि नहीं पता, अदारिया ने सरबराह की तुम जिस तरह ब्लैकमेल करने हो असा कि नहीं पता, असी सब पता है। सिर्फ बोलने इस मारे ना कि जड़ा बंदा भर्थी होना वो इतना मस्कीन और इतना गरीब होना कि उसने खिलाफ क्या बंदा रिट करे, क्या बंदा कोर्ट ही जाए, उसने खिलाफ क्या बोला है। लेकिन बहरहाल ये ध्यान करें कि ना वह किसी वक्त कोई किसी चौराहे विच या किसी दफ्तर विच या किसी चौके विच कोल हो ही जाए। तो इंशाअल्लाह कोई नहीं, शहर ने लोग इतने भी बेगैरत नहीं। मैं उम्मीद है कि जिसले मैं शहर ने आके गल कर सा शहर ने लोग माड़े जरूर खड़े हो सन और माड़ी आवाज़ नाल अपनी आवाज़ जरूर मिलासन। मैं सियासतदान ना, मैं इलैक्शन नहीं लड़ने, मैं सहाफत ही करनी, लेकिन शहर ने हकूक ने हवाले नाल मेरी जंग जड़ी है वो जारी रही। और जिस तरह किसी बदमाश नाल टाकरा हुई आ तो फिर क्या पता फिर उसनी खैर नहीं या माड़ी खैर नहीं। बहरहाल सारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो दोस्त हमेशा हौसला अफजाई करने। साफती मैदान जड़ा आ वो मुश्किल आ, जिसले उसने तय करी कि नो कि मैं गैरत ने नाल सहाफत करनी, मैं ब्लैकमेलिंग नहीं करनी, मैं रिश्वत नहीं किन्नी, मैं लोगों ने हकूक नहीं गल करनी, मैं हमेशा सच ना साथ देना। तो उसले फिर ये जरा सहाफती सफ़र है बड़ा मुश्किल आ। और चूँकि मैं तय किया वा जिस दिन मेरे बारे में किसी बंदे की ये पता लगा कि मैं किसी को रिश्वत किंदी या कोई ब्लैकमेलिंग की तो जनाब तुसा की पूरा हक कि मिगी गिरबान तुसा पकड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा पॉजिटिव तरीके नाल टुरिया। मैं खुद चुके एक मजदूर बाप ने बेटा हाँ, मैं जो को थोड़े बहुते कमाना है मैं उससे बहुत खुश हाँ। माड़ा जरा कुछ छोटा जा कार है मैं उससे बहुत खुश हाँ। अल्लाह मैं जितना भी दिता वा थोड़ा जा या ज़्यादा मैं उस बहुत खुश हाँ। तो इंशाअल्लाह हक और सच ने हमेशा आवाज़ बनसा और ब्लैकमेलर जड़े उन्होंने पिछा मैं इंशाअल्लाह जरूर करसा। जो सियासी कारकुन इतना करने ना बदमाशी तो रिश्वत तो खवातीन टीचर की जरिए करने, ये भी मेरे को बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। और वो खवातीन टीचर्स जड़ियाँ मेरे नाल रबता करनियाँ व्हाट्सएप पर, उन्होंने सारे मसाइल इंशाअल्लाह बेहतर उसी इस पर भी कोई गल कर सा। लेकिन खवातीन चूँकि समझ नहीं आशनियाँ, चूँकि हर औरत की अपनी इज्जत प्यारी होनी है, बिलखसूस खातून मुलाजम पेशा खातून उन्होंने जरा जुल्म होना तोबा मैं तुसें कुछ बयान करा तो तुम यकीन करो सब पुठे कम पढ़ो। लेकिन चलो शुक्र है उन खवातीन ने जियां मेरे पर एतबार करनी और मिगी दसनियां रहनियां कि अज साढ़े नाल ये होया, अज ये होया, अज ये होया। इस वजह से सियासी कारकुनां लोग नफरत करने। लेकिन मैं तुसें दसा कि तुसें अच्छे सियासी कारकुन भी होने और बेसिक सियासी कारकुन उहे होने जेह्ड़े ना ब्लैकमेलिंग करन, ना किसी को रिश्वत गिनन, ना किसी सरकारी मुलाजम को पैसे गिनते उसका तबादला करवान। तो किसी बंदे की कोई गल अगर बुरी लगी हुई तो माफ़ी चाहने हैं जनाब। सरकारी सियासी कारकुन मेरे मत्थे ना जूमर है। केड़े सियासी कारकुन जड़े इस वक्त मिगी देखने पे HO आबद साहब तकने पे, बदरुज़मान साहब तकने पे, मलक अदील साहब तकने पे, और भी काफ़ी बिल्लू साहब तकने पे और भट्ट साहब मिगी तकने पे, ये बड़े ज़बरदस्त सियासी कारकुन है। तो जनाब PTI ने सियासी कारकुनों अपनी जमात में सल्लू भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी से कमेंट किया। तो अपने अपने लोगों ने आके जरूर बोलो। इजाज़त की इंसान चूँकि टाइम बहुत हो गया, मैं 5-10 मिनट गल करनी सी। शाह हुसैन साहब बहुत शुक्रिया सोना जनाब सभी प्रोग्राम देखने हो। इजाज़त दियो, इंशाअल्लाह मुलाकात का सिलसिला जारी रही। तो जड़ा भी मेहर बने उसकी अस सारे सपोर्ट कर सा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।